तो आज हम इस वीडियो में एसपीटी एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 20 या 30 तक कवर करने का कोशिश करने वाले, हर एक सेक्शन को लाइन बाय लाइन। सबसे पहले चैप्टर 1 बात करते हैं, प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 1 में क्या बात किया गया? सेक्शन 1 बात कर रहा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। क्या क्या टाइटल है, कमेंसमेंट है, उसका एक्सटेंट, कौन कौन से रीजन में ये एसपीटी एक्ट वैलिड होगा। सेक्शन 2 के बारे में अगर हम बात करें, सेक्शन 2 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये पावर है कि एक्ट को, एसपीटी एक्ट को एक्सटेंड कर सके या फिर एरिया को रिड्यूस कर सके, या फिर कौन एरिया में एप्लीकेबल है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बना सके। नेक्स्ट सेक्शन 3 के बारे में बात कर, सेक्शन सी बात कर रहा रिपील ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट मेंशन्ड इन शेड्यूल। अब शेड्यूल में कुछ इनैक्टमेंट, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसको रिपील कर दिया गया, तो सेक्शन 3 में उस एक्ट के बारे में मेंशन है जो रिपील कर दिया गया। ठीक है, सेक्शन 3 में उसके बारे में मेंशन है जो रिपील कर दिया गया। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में मेजर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? एब ओरिजिनल का डेफिनेशन है। एब ओरिजिनल कौन होता है? अ पर्सन बिलोंगिंग टू ट्राइब स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बी। डेफिनेशन ऑफ एब ओरिजिनल, एब नॉर्मल नहीं, एब ओरिजिनल होगा। एब ओरिजिनल कौन है? पर्सन बिलोंगिंग टू ट्राइब स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बी। कोई ऐसे लोग जो शेड्यूल बी में मेंशन्ड है, वो लोग को एब ओरिजिनल के नाम से हम लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर के बारे में मेंशन किया हुआ है। देखो, फर्स्ट बैसाख में होता है बंगाली ईयर, फर्स्ट ऐसन में होता है फालसी ईयर। तो बंगाल में अगर हो तो फर्स्ट बैसाख जो आएगा तब तुम्हारा न्यू ईयर स्टार्ट हो, एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होगा। एंड अगर तुम फर्स्ट ऐसन में फैसली ईयर स्टार्ट होने के बारे में मेंशन है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ डायरेक्ट कि एग्रीकल्चर ईयर कब स्टार्ट। नेक्स्ट है डिप्टी कमिश्नर, डीसी के बारे में बात करता है। तो डीसी में सब इंक्लूडेड है, एडिशनल डीसी, एसडीओ, डिप्टी कलेक्टर, एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो डीसी मतलब सिर्फ डीसी नहीं होता, डीसी में ये सारे पद भी आ जाते हैं। खास विलेज इंपॉर्टेंट है। खास विलेज ऐसा विलेज है जहाँ कोई भी मूल रैयत नहीं है या फिर विलेज का हेडमैन नहीं, पीवाईक्यू आया हुआ है। खास विलेज ऐसा विलेज है जहाँ पास कोई भी मूल रैयत नहीं है या फिर विलेज का हेडमैन नहीं है। रैयत, रैयत के बारे में बात करते हैं। अ पर्सन हु हैज acquired a right to hold land for cultivation। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास लैंड होल्ड कर लिया है कल्टीवेशन के लिए, उसे हम रैयत के नाम से बोलते हैं। Explanation: A village headman is deemed a rayyat for his private holding. संथाल परगनास डिवीजन comprising the 6 division। तो संथाल परगना किसे बोलते हैं? जो 6 डिवीजन है उसे हम संथाल परगनास के नाम से जानते हैं। विलेज हेडमैन, पर्सन अपॉइंटेड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ हेडमैन, प्रधान, मुस्तजीर, मांझी, डज नॉट इंक्लूड मूल रैयत। इंपॉर्टेंट है, डज नॉट इंक्लूड मूल रैयत। ठीक है, विलेज हेडमैन कौन होता है? ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया गया है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ हेडमैन। ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया टू होल्ड द ऑफिस ऑफ हेडमैन, प्रधान, मुस्ताजीर या फिर मांझी, बट वो मूल रैयत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 1 को आग बंद करके हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला चैप्टर 1 में 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक दिया हुआ है। पहला सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, पहला सेक्शन में मेंशन किया हुआ है बेसिक प्रिलिमिनरी, बेसिक डेफिनेशन, एक्सटेंट कहाँ तक ये वैलिड है उसके बारे में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट कौन कौन से लोकेशन में वैलिड है उसके बारे में मेंशन करता है सेक्शन 1 में। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक्सटेंड कर ले या फिर रिड्यूस कर ले ज्यूरिसडिक्शन को। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 बेसिकली रिपील किया हुआ जो एक्ट है उसके बारे में बात कर रहा था। सर्टेन इनैक्टमेंट को रिपील किया हुआ जो शेड्यूल ए में मेंशन है उसके बारे में बात कर। सेक्शन 4 में बहुत सारे डेफिनेशन दिया हुआ है, हेडमैन का दिया हुआ डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करें मूल रैयत का, एबोरिजिनल का डेफिनेशन, जो एग्रीकल्चर ईयर का डेफिनेशन, डिप्टी कमिश्नर, खास विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रैयत का डेफिनेशन, संथाल परगना एंड विलेज हेडमैन। ये चारों सेक्शन अब याद हो गया होगा आई गेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 बात कर रहा विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत। चैप्टर 2 विलेज हेडमैन एंड मूल रैयत, सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 11। ठीक है, चैप्टर 2 5 से लेकर के 11 तक ये बात हुआ है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 7
सेक्शन इसमें मेंशन है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ हेडमैन। अब सेक्शन 5 में हम लोग आगे तो हम लोग सबसे पहले एक हेडमैन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब हेडमैन को अपॉइंट करने के लिए एटलीस्ट 2/3 ऑफ जमाबंदी रैयत का सहमति होना चाहिए। 2/3 याद रखना है, 2/3 सहमति होगा तभी हम लोग एक विलेज हेडमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन सी के बारे में बात करें, सक्सेशन। सेक्शन 6 बात करता है कि अगर हेडमैन का डेथ हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड को रिपोर्ट करना है डीसी को 3 मंथ्स के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर हेडमैन का डेथ हो गया तो लैंडलॉर्ड को रिपोर्ट करना है डीसी को विद इन 3 मंथ्स। द ऑफिस इज जनरली हेरिडिटरी पासिंग टू नेक्स्ट विद देयर। हेडमैन का ऑफिस हेरिडिटरी होता है, अगर वो मर जाएगा तो उसका बेटा बनेगा हेडमैन एंड सो ऑन, ये पास होता है। क्वेश्चन आएगा लैंडलॉर्ड कितने महीने में रिपोर्ट करता है डीसी को? 3 मंथ्स के अंदर उसको रिपोर्ट करना है। ये सेक्शन 6 है, ठीक है। सेक्शन 5 में हम लोग हेडमैन को अपॉइंट किए। सेक्शन 6 में अगर वो हेडमैन मर जाता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग? लैंडलॉर्ड जो है 3 मंथ्स के अंदर डीसी को रिपोर्ट करेगा। जो हेडमैन का पोस्ट है वो हेरिडिटरी होता है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है। PYQ आया हुआ है। सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं। हेडमैन मस्ट एग्जीक्यूट अ खुबलियत एग्रीमेंट एंड रिसीव। सेक्शन 7 बात कर रहा कि जो हेडमैन है वो एक खुबलियत जो एग्रीमेंट बोल रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा और एक पट्टा रिसीव करेगा अपने नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 8। हेडमैन इज बाउंड टू प्रिजर्व द जमाबंदी रेंट रोल एंड प्रोवाइड कॉपीज टू रैयत। हेडमैन को ये जो जमाबंदी है यानी कॉपीज जो है, रेंट रोल अपने रखना ही है उसको। रेंट रोल उसको प्रिजर्व करके अच्छा से रखना है जो हेडमैन है, और कॉपीज को रैयत को देना है। जो रैयत होंगे उनको कॉपीज को देना है। सेक्शन 9 के बारे में बात करें, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बात करें। द ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन इज नॉन ट्रांसफरेबल बाय सेल और अदरवाइज। अगर कोई एक बार हेडमैन बन जाता है तो वो अपना पोस्ट किसी और को नहीं दे सकता है। पोस्ट सेल करके भी नहीं दे सकता है या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर से भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 9 में मेंशन किया हुआ कि पोस्ट ऑफ हेडमैन इज नॉन ट्रांसफरेबल। सेक्शन 10 के बारे में बात करते हैं। मूल रैयत को डिफाइन कर रहा है सेक्शन 10। बेसिकली देवघर सब डिवीजन में लैंड रिकॉर्डेड एज मूल रैयत सब्जेक्ट टू सिमिलर रिस्ट्रिक्शन एज रैयती होल्डिंग। तो सेक्शन 10 में मूल रैयत के बारे में बात हुआ है। सेक्शन 11 के बारे में बात करें तो रिवॉर्ड फंड के बारे में बात हुआ है। फाइन्स इम्पोज्ड ऑन हेडमैन रैयत आर आल्सो डिपॉजिटेड इन हेडमैन्स रिवॉर्ड फंड। रिवॉर्ड फंड के बारे में सेक्शन 11 में बात हुआ है। अब फिर से आग बंद करके सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 10 तक फुल रिवीजन। सेक्शन 1 क्या बात किया? सेक्शन 1 बात किया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में बात किया। सेक्शन 2 क्या बात किया? स्टेट जो है इसको SPT एक्ट को एक्सटेंड कर सकता है या फिर एरिया को डिफाइन करेगा बेसिकली। सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 3 बात कर रहा था कि जो कुछ एक्ट्स है उसको रिपील कर दिया गया है जो मेंशन किया हुआ है शेड्यूल A में, उसके बारे में। सेक्शन 4 बात करता है बेसिक डेफिनेशन, मूल रैयत, हेडमैन एंड अदर बेसिक डेफिनेशन के बारे में सेक्शन 4 बात कर रहा है। अब हम चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 अगर हम बात करें, चैप्टर 2 में स्टार्ट हो रहा सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 11 तक, टोटल 7 सेक्शन मेंशन है। सेक्शन 5 में बात करें तो हम पहले एक हेडमैन को इलेक्ट करेंगे। तो हेडमैन के बारे में डिफाइन किया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ द हेडमैन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 6। अब हम हेडमैन को अपॉइंट कर लिए तो हम बताएंगे कि हेडमैन जब मर जाएगा तो क्या करना है। सेक्शन 6 बात कर रहा सक्सेशन ऑफ द हेडमैन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बात कर रहे हैं कि हेडमैन का काम क्या होगा। हेडमैन का काम होगा काबिलियत और पट्टा को रिसीव करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 में फिर से हम लोग हेडमैन का काम के बारे में बात कर रहे हैं। हेडमैन का काम है जमाबंदी को प्रिजर्व करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोल रहा कि वो जो इतना अच्छा काम कर रहा है हेडमैन, जमाबंदी कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंशियल काम कर रहा है, तो हेडमैन को लोग ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं।
तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेक्शन 9 बोल रहा कि द पोस्ट ऑफ हेडमैन इज नॉन ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 बात कर रहा मूल रैयत के बारे में। अब हेरिडिटी, हाँ, अब हम लोग हेडमैन के बारे में बात कर ली, अब हम लोग मूल रैयत के सेक्शन 11 बात कर रहा मूल रैयत के बारे में। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बात कर रहा? सेक्शन 12 बात कर रहा रिवॉर्ड फंड। मूल रैयत हो गया। अब सेक्शन 12 जो 11 जो है वो मूल रैयत को रिवॉर्ड देने के बारे में बात कर रहा है। ऐसे याद करना है, एक्चुअली में है नहीं, बस याद करने के लिए। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द रिवॉर्ड फंड। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 12 से लेकर के 26 तक चलेगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में सेक्शन 12 क्या है? क्लासेस ऑफ रैयत। क्लासेस ऑफ रैयत के बारे में बात कर रहा है चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 12। सो नेक्स्ट हम चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 12 से 26 तक जा रहा है, ठीक है। सेक्शन 12 बात कर रहा है क्लासेस ऑफ रैयत। सेक्शन 12 क्या बात कर रहा है? क्लासेस ऑफ रैयत। रेसिडेंट जमाबंदी रैयत जो कि विलेज में रहते हैं। नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत जो कि रिकॉर्डेड टेनेंट है बट रिसाइड आउटसाइड, जो कि टेनेंट है लेकिन वो बाहर रहते हैं। तो ये सेक्शन 12 क्लासेस ऑफ रैयत के बारे में हम लोग को बताता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेक्शन 3 बात कर रहा है राइट्स। राइट्स ऑफ द रैयत के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 13। ओके, रैयत कैन यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर अलाइड पर्पसेस, मेकिंग ब्रिक टाइल्स डोमेस्टिक यूज विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा रेंट। तो सेक्शन 13 बात कर रहा है कि अगर तुम रैयत हो तो उस लैंड को तुम ईंट बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए ही यूज करना है, ठीक है। सेक्शन 13 बात कर रहा है। सेक्शन 14 बात करता है क्या? रैयत कैन नॉट बी एविक्टेड बाय लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ डीसी। अब बात चला कि रैयत को लैंडलॉर्ड जब मन तब हटा नहीं सकता है, जब डीसी ऑर्डर देगा तभी रैयत को हटाया जा सकता है। सेक्शन 13 क्या बोला? रैयत को हम लोग कभी हटा नहीं सकते, ऐसे याद करो। सेक्शन 12 बोला, पहले क्लास ऑफ रैयत के बारे में बताया कि कितने प्रकार की रैयत है। अब रैयत का डेफिनेशन हो गया सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 बोल रहा कि ठीक है, रैयत अब डिफाइन हो गया। अब रैयत जो है वो लैंड को अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ईंट बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है। जब ईंट बना लिया, टाइल्स बना लिया, तो उसके बाद सेक्शन 14 में आ जाते हैं। सेक्शन 14 बोल रहा है कि भाई रैयत जब ईंट टाइल्स बना लिया तो तुम उसको हटा नहीं सकते भाई। एक लैंडलॉर्ड, लालची लैंडलॉर्ड देखा कि अरे रैयत ने ईंट और टाइल्स बना लिया तो चलो उसको हटा देते हैं, लेकिन ये रूल है कि आप उसको हटा नहीं सकते जब तक डीसी परमिशन देगा नहीं, आप उस रैयत को हटा नहीं सकते। तो ये स्टोरी हो गया। सेक्शन 15 से लेकर 18 क्या है? राइट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ लैक कोकोन्स एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस। सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 18 में वो कोई बिल्डिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता है अपने लैंड में। जो ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर राइट्स के बारे में बात किया गया। प्रोडक्शन ऑफ लैक बहुत इंपॉर्टेंट, लैक एंड कोकोन ट्रीज, इसके बारे में बात किया गया सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 19। डिवीजन ऑफ होल्डिंग रिक्वायर्स कंसेंट फॉर लैंडलॉर्ड एंड हेडमैन, डिस्प्यूट आर सेटल्ड बाय डीसी, ठीक है। अगर डिवीजन ऑफ होल्डिंग करना है तो उसके लिए लैंडलॉर्ड और हेडमैन का कंसर्न का जरूरत है। 19 नंबर, ठीक है। स्टोरी में क्या है? अभी तक रैयत को हम लोग डिफाइन किए 2 क्लास में। फिर बात की रैयत, तुम बाबू अपना बिल्डिंग नहीं, पहले तुम अपना ईटा बना लो पर्पस के लिए, अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए ईटा बना लो। सेक्शन 13 में, सेक्शन 14 में बोले ईटा बना लिया, तो लालची लैंडलॉर्ड आया, उसको हटाने की कोशिश किया। डीसी बोला नहीं बाबू तुम उसको हटा नहीं सकते बिना मेरे परमिशन के। सेक्शन 14 में हम लोग उसको हटा नहीं सकते। अब सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 18 में हम लोग वही बात किए कि और क्या क्या राइट्स है रैयत का, कि बिल्डिंग खड़ा कर सकता है नहीं कर सकता है, ये जो ट्री है लैक या कोकोन ट्री, इसके ऊपर क्या क्या राइट है। सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 18 तक हम लोग बात, सेक्शन 19 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 19 में हम लोग बात किए फिर कि डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर कंसर्न ऑफ लैंडलॉर्ड एंड हेडमैन। अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए लैंडलॉर्ड और हेडमैन का कंसर्न का जरूरत है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो डीसी सॉल्व करेगा। सेक्शन 20 क्या है? ट्रांसफर प्रोहिबिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रूल क्या है? नो ट्रांसफर बाय सेल
गिफ्ट, मॉर्गेज और लीज इज वैलिड अनलेस रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। एक लैंड को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो बेचना हो, चाहे वो किसी को गिफ्ट करना हो, कुछ भी करना हो, आप नहीं कर सकते एक लैंड को। ठीक है, ये सेक्शन 20 में मेंशन किया हुआ है। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? देखो, आजकल पहले के जमाने में सबको 21 रुपए का सगुन चढ़ाता था, तो 21 रुपए सगुन चढ़ा करके हम लोग दान देते थे या गिफ्ट देते थे। तो बोल दिया कि गिफ्ट देना अलाउड ही नहीं है, तो 21 रुपया से 20 याद करना है आपको। कोई गिफ्ट नहीं अलाउड है लैंड का, मॉर्गेज भी नहीं कर सकते आप, अनलेस रिकॉर्डेड इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। जब तक रिकॉर्ड ऑफ राइट में रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। अब एक्सेप्शन क्या है गिफ्ट में? संथाल रैयत, देखो संथाल रैयत बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन गिफ्ट लैंड टू सिस्टर और डॉटर विद द प्रीवियस रिटन परमिशन ऑफ डीसी। डीसी अगर अलाउ करेगा तो एक संथाल रैयत गिफ्ट कर सकता है लैंड अपनी बहन को या फिर अपनी बेटी को, सिस्टर और डॉटर, नो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर एंड सन, सिस्टर एंड डॉटर विद द प्रीवियस रिटन परमिशन ऑफ डीसी। ठीक है, सेक्शन 20 का 5 भी देखते हैं। इफ एसटी लैंड इज ट्रांसफर्ड इलीगली द डीसी कैन एविक्ट द ट्रांसफी एंड रीस्टोर द लैंड टू ओरिजिनल रैयत। अब देखो, एसटी का कोई लैंड है, उसको कोई दूसरा लैंडलॉर्ड आया, इसको ले लिया, एसटी गया डीसी के पास, बोला मेरा ये लैंड ले लिया, डीसी आया इसको भगा दिया और ये लैंड जो वापस एसटी का हो गया। तो सेक्शन 20 का 5 यही बोल रहा है कि एसटी का अगर कोई लैंड है, कोई जबरदस्ती इसको कब्जा कर लिया तो डीसी आएगा उसको भगा देगा। 21 में बात करता है मॉर्गेज के बारे में। नॉन एबोरिजिनल रैयत कैन ट्रांसफर लैंड वाया भूगत बंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर से, नॉन एबोरिजिनल रैयत कैन ट्रांसफर लैंड वाया भूगत बंदा अनसर्फेक्टरी मॉर्गेज टू बैंक, सोसाइटी, स्टेट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर। संथाल है ना, संथाल यानी कि 6 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां से 6 हो गया। ठीक है, 6 ईयर बोल रहा कि अब देखो नॉन एबोरिजिनल रैयत आएगा तो वो भूगत बंदा में लैंड ट्रांसफर कर सकता है, भूगत बंदा के थ्रू लैंड ट्रांसफर कर सकता है, भूगत बंदा के थ्रू लैंड ट्रांसफर कर सकता है। मैक्सिमम कितना साल के लिए? 6 साल के लिए, या फिर वो मॉर्गेज कर सकता है 6 साल के लिए। ठीक है, सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा भूगत बंदा कहाँ मेंशन है सेक्शन 21 में। सेक्शन 22 के बारे में बात करें, टेम्पररी ट्रांसफर ट्रस्ट अलाउड इफ रैयत इज माइनर, विडो और सिक। कुछ दिन के लिए हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं अगर रैयत जो है विडो है, माइनर है या फिर सिक है। ठीक है, किसी और का लैंड होगा भाई, इसका रैयत जो है वो सिक हो गया या विडो हो गया या माइनर है, तो ये लैंड कुछ दिन के लिए टेम्पररी किसी और रैयत को दे दिया जाएगा ताकि वो संभाल पाए इस लैंड को। यही मेंशन है टेम्पररी ट्रांसफर में। 23 में बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ लैंड बिटवीन 2 जमाबंदी रैयत ऑफ सेम विलेज विथ डीसी अप्रूवल। अब हम लोग लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन 2 जमाबंदी रैयत ऑफ सेम विलेज। देखो सेम विलेज, सीएनडी एक्ट में सेम पुलिस स्टेशन थे, यहाँ पर सेम विलेज विद डीसी अप्रूवल। सेक्शन 23 बात कर रहा है एक्सचेंज का 2 जमाबंदी रैयत। 2 जमाबंदी रैयत कौन है? जो एक ही विलेज में 2 रैयत रहते हैं, तो वो लैंड को अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं, गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज, मेरा लैंड तुम ले लो, तुम्हारा लैंड हम ले लेंगे। सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इन्वॉल्व्स अ फी। अब जो ट्रांसफर होगा फी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, अब आग बंद करके रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। पहले आया रैयत का हम लोग 2 क्लास डिफाइन किया, फिर रैयत ने ईटा बनाने लगा, टाइल्स बनाने लगा, ईटा और टाइल्स बनाने लगा। सेक्शन ये हो गया कौन सा? सेक्शन 13 में ईटा और टाइल्स बनाया। सेक्शन 14 में देखो, सेक्शन 14 में जो लैंडलॉर्ड था उसको लालची आया और रैयत को भगाना चाहा। डीसी के प्यार आ गया 14 में, सेक्शन 14। डीसी ने बोला कि आप कैसे हटा सकते हो, आप नहीं हटा सकते, तो सेक्शन 14 बोला आप नहीं हटा सकते। फिर सेक्शन 15 से लेकर के 18 तक में अब डीसी ने उसे हटाने नहीं दिया, डीसी ने रैयत को हटाने नहीं दिया, तो रैयत का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 18 तक डिफाइन कर दिया गया कि तुम क्या बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कौन कौन से ट्री के ऊपर तुम्हारा राइट है, सब कुछ डिफाइन कर दिया डीसी।
डीसी आया और पूरा सब क्लियर कर दिया कि देखो तुम रैयत बाबू, तुम ये सब काम कर सकते हो, बिल्डिंग खड़ा करना है कि नहीं कर सकते हो। पेड़ के ऊपर लैक या फिर कोकून पेड़, क्या लैक और कोकून ट्री कि तुम्हारा ऊपर क्या राइट होगा। डीसी ने आगे पूरा डिफाइन कर लिया 15 से लेकर 18 तक में, ठीक है। अब सेक्शन 19 में क्या हुआ, सेक्शन 19 में फिर बोला कि ठीक है, अगर डिवीजन भी करना है ना तुमको, तो उसके लिए तुमको लैंडलॉर्ड और विलेज हेडमैन का जरूरत पड़ेगा। ये डीसी आकर के सब सेटल कर रहा है मैटर, मन में इमेजिन करो, डीसी आ रहा, उसको समझा रहा है कि ठीक है मैटर भी सेटल करेगा। 19 में 15 से लेकर 18 तक में बता दिया कि तुम क्या क्या तुम कर सकते हैं। 19 में बोला कि ठीक है, अगर डिस्प्यूट होगा तो विलेज हेडमैन आएगा और लैंडलॉर्ड आएगा और डिस्प्यूट तुम्हारा सेटल हो जाएगा लैंड का। 19 में यहाँ तक हो गया काम। अब 20 में क्या, 20 में ट्रांसफर प्रोहिबिशन। 20 में ना फिर लैंडलॉर्ड जो है बोल रहा है कि तुम ऊपर ट्रांसफर करो मेरा लैंड। इमेजिन करो, 20 में बोल रहा कि फिर तुमको लैंड ट्रांसफर करो मेरा, रैयत से मांग रहा। तो वहां डीसी बाबू आ गया। डीसी बाबू बोला कि नहीं, तुम लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। स्टोरी है जस्ट इसको इमेजिन, आपको याद करने के लिए बस, तुम लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तुमको लैंड को अगर ट्रांसफर करना है, एक ही एक्सेप्शन है, तुम गिफ्ट दे सकते हो अपना बेटी को या फिर अपना बहन, यही एक्सेप्शन है बस। नो ट्रांसफर बाय सेल, मॉर्टगेज और लीज इज वैलिड। एक्सेप्शन संथाली रैयत, संथाल रैयत जो है सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकता है लैंड सिस्टर को या फिर डॉटर को, ठीक है। अब डीसी साहब समझा ही रहे थे सबको कि फिर एक बंदा आता है, एक एसटी बंदा आता है, बोलता है डीसी सर मेरा लैंड को वो लैंडलॉर्ड ने जबरदस्ती ले लिया, आप कुछ कीजिए। तो डीसी सर गरमा जाते हैं। डीसी सर उस लैंडलॉर्ड को मारते एक चुमाट और उसका जो लैंड होता है जो कब्जा करके रखा था एसटी वाले का, वो लैंड को एसटी को वापस दे देते। तो एसटी भी खुश, सब खुश हो गया। तो ये था स्टोरी। अब हम सेक्शन 21 में बात करते हैं। सेक्शन 21 में बात करते हैं तो वो रैयत सर बोलता है कि सर हम तो बहुत गरीब हो गए सर, हमको प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। तो बोला तुम गरीब हो गए हो, ठीक है, तुम अपना लैंड को मॉर्टगेज कर सकते हो। तो मॉर्टगेज करने के लिए भूगुत बंदा करके जो लैंड ट्रांसफर है, तुम भूगुत बंदा के थ्रू लैंड ट्रांसफर कर सकते हो, मॉर्टगेज कर सकते हो, बैंक में, सोसाइटी में, स्टेट में, और पैसा ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे 6 साल के लिए। ये सब डीसी साहब वहां प्रेजेंट है, तब ये सब डिसीजन हो रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन 22 में बोला, सेक्शन 22 में बोला कि तुम टेम्पररी ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर तुमको लग रहा कि तुम इनसफिशिएंट हो तो फिर तुम टेम्पररी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन तो कंडीशन क्या है टेम्पररी ट्रांसफर का, माइनर होगा, विडो होगा या फिजिक होगा। तुम्हारी तबियत खराब लग रहा है, तुम टेम्पररी लैंड को ट्रांसफर कर दो। ये सेक्शन 22 में बोला जा रहा है। नेक्स्ट 23 सेक्शन में क्या है, एक्सचेंज। सेक्शन 23 में एक दूसरा विलेज वाला आया, बोला कि तुम मेरे से लैंड क्यों नहीं एक्सचेंज कर लेते, इसमें हम खुद दे, तुम मेरा में ले लो। बोला ठीक है, ये यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, दोनों एक्सचेंज कर लिया अपना लैंड 23 में। फिर 24 में क्या, अब एक्सचेंज कर लिया लैंड, तो रजिस्ट्रेशन तो करेगा ना, तो रजिस्ट्रेशन में जो पैसा लगा उसके बारे में बात हुआ। स्टोरी ऑल क्लियर, सब क्लियर। फिर से स्टोरी रिवाइज करते हैं। 2 क्लास में डिवाइड हुआ रैयत, ठीक है। कौन सा तुम, सेक्शन 12 देखो ना, सेक्शन 12 2 क्लास में डिवाइड की। 13 में आया बिल्डिंग बना रहा था, नहीं ईटा बना रहा था, फिर ईटा 13 में बना रहा था। 14 में आया लैंडलॉर्ड बोला खाली करो तुम मेरा, ताकि ईटा चोरी करने के लिए। डीसी बाबू आया, बोला नहीं खाली करेगा। फिर 15 से लेकर 18 तक में डीसी सब साहब उसको समझाए कि तुम अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, प्लांट कर सकता है, नहीं कर सकता। 15 से लेकर 18 तक। फिर 19 में समझाए एक और चीज कि देखो अगर तुम्हारा लैंड का डिवीजन करना है तो विलेज का लैंडलॉर्ड को बुलाओ और हेडमैन को बुलाओ। ये 19 में हो गया। फिर 20 में फिर क्या हुआ, 20 में ट्रांसफर, बोलने लगा ट्रांसफर करो। बोला ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है, ट्रांसफर का एक ही एक्सेप्शन है, संथाल ट्रांसफर कर सकता है, गिफ्ट देना हो अपनी बहन को या फिर डॉटर को। फिर 20 के बाद 21 में क्या हुआ, 20 का 5 नंबर में एक एसटी बाबू आए, बोले भैया जी डीसी साहब को बोले सर मेरा ये लैंडलॉर्ड जो है ना जमीन को ले लिया है। डीसी साहब ने एक मारा उसको और उसका जमीन को फ्री किया। ये 20-5 में मेंशन है। अब हम 21 में बात करते हैं। इतना सब हो गया। 21 में क्या है, मॉर्टगेज। अब वो बोला कि सर मैं तो गरीब हो गया हूँ, कुछ कीजिए। तो बोला ठीक है तो मॉर्टगेज कर लो, बंदा बाबू में मॉर्टगेज कर लो, 6 साल के लिए कर सकते हो। बोला ठीक है। फिर 22 में आते हैं। 22 में बोला कि मॉर्टगेज करने से अच्छा तुम क्या करो, तुम टेम्पररी ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर भी तो कर सकते हो। तो 21 में बात हो रहा है ट्रांसफर का। फिर 22 में बात हो रहा
22 में बात हो रहा ट्रांसफर, 23 में बात हो रहा एक्सचेंज कर लो। एक दूसरा विलेज वाला आया, बोला कि तुम मेरा लैंड एक्सचेंज कर लो, ठीक है। पहले हम लोग बात की मॉर्गेज का, उसके बाद हम लोग टेम्पररी ट्रांसफर, फिर एक्सचेंज का, और लास्ट में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की, ठीक है। तो ये था चैप्टर 3 तक। लास्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 4 आज। चैप्टर 4 है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वेकेंट होल्डिंग, 27 से लेकर के 42, ठीक है। 27 से 42 चैप्टर 4 सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वेकेंट होल्डिंग। सेक्शन 27 यहां से स्टार्ट होता है। सेटलमेंट मस्ट बी मेड बाय पट्टा प्रिपेयर्ड इन क्वाड्रिलेटरल 4 कॉपीज, रैयत, डीसी, लैंडलॉर्ड एंड हेडमैन। अब देखो डीसी साहब वहीं थे, डीसी साहब बगल में देखिए एक वेस्टलैंड प्रेजेंट है, डीसी साहब यहाँ खड़े देख रहे एक वेस्टलैंड बना हुआ। तब डीसी साहब बोले कि चलो लगेगा इसको भी सेटल कर देते। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड के बारे में। सेक्शन 27 बात कर रहा कि सेटलमेंट मस्ट बी मेड बाय पट्टा, लीज, पट्टा को बोलते लीज। अगर उस वेस्टलैंड को सेटल करना है तो पट्टा के थ्रू बनेगा, जिसका 4 कॉपीज बनेगा। 4 कॉपीज, एक रैयत को जाएगा, दूसरा डीसी साहब ले लेंगे, लैंडलॉर्ड और हेडमैन, ये 4 कॉपी। सेक्शन 27 बोल रहा, ठीक है 27 सेक्शन बोल रहा 12 से 26 तक रैयत चैप्टर 3 का था। 24 के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया हुआ है, 27 यहाँ है। सेटलमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय पट्टा, ठीक है। पट्टा का 4 कॉपी बनेगा, रैयत ले जाएंगे, डीसी, लैंडलॉर्ड, हेडमैन, ठीक है। सेक्शन 28 प्रिंसिपल, प्रायोरिटी गिवन टू लैंडलेस लेबर रैयत हु आर बोनाफाइड परमानेंट रजिस्ट्रेंट ऑफ विलेज। देखो अब वो जो वेस्टलैंड था उसको बांटने का बाद आया, और डीसी साहब बहुत थे दयालु। डीसी साहब बोले कि नहीं बाबू, जो लैंडलेस लेबरर है ना, रैयत है ना, जिसके पास लैंड नहीं है, हम पहले लैंड उसको देंगे, वेस्टलैंड, वो डिजर्व करता है। जो अमीर लैंडलॉर्ड है वो लोग को लैंड क्यों देंगे, ठीक है। 27 में पहले हम लोग बात करने लगे कि अरे वेस्टलैंड को सेटल करो, के लिए 4 कॉपीज लगेगा। 28 में हम लोग बात किए कि जो गरीब होगा उसको हम देंगे, जिसके पास लैंड नहीं है उसको हम देंगे। अब 29 में क्या बात हो, मूल रैयत हेडमैन कैनॉट सेटल वेस्टलैंड विथ हिमसेल्फ और को मूल रैयत विदाउट डिसीजन। अब देखो जो वहां का मूल रैयत था ना बहुत चालाक, वो सोचा ना कि एक बार डीसी साहब चल जाएंगे फिर ये जो लैंड है ना इसको हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। तो डीसी साहब सुन लिए, डीसी साहब बोले बाबू नहीं, मूल रैयत हेडमैन सेटल नहीं कर सकता है वेस्टलैंड को अपने साथ या फिर को मूल रैयत के साथ। जब तक हम साइन नहीं करेंगे ना ये लैंड को कोई सेटल नहीं कर सकता है। ये 29 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 27 में आए वेस्टलैंड देखा, 28 में वो गरीब आदमी था बोला उसको देंगे लैंड, 29 में इसका गपसप को सुन लिए, बोले कि डीसी के ऑर्डर के बिना तुम लोग खुद से सेटल नहीं कर सकता 29 में। अब 32 नंबर देखते हैं। ऑब्जेक्शन टू सेटलमेंट कैन बी मेड टू डीसी विद इन 1 ईयर। अगर कोई दिक्कत है किसी को, डीसी साहब अनाउंस किए कि किसी को अगर इस लैंड में जो हम डिस्प्यूट करें कोई दिक्कत आ रहा तो ऑब्जेक्शन तुम कर सकते हो, 1 साल तक तुम्हारे पास वैलिडिटी है, 1 साल के अंदर तुम ऑब्जेक्शन करोगे तब माना जाएगा। सेक्शन 32 में मेंशन है। सेक्शन 33 में मेंशन है 5 ईयर रूल, इफ सेटल लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड विद 5 years द सेटलमेंट कैन बी सेट असाइड। अब उस गरीब आदमी को बुला कर डीसी साहब बोले कि देखो बाबू तुमको जमीन तो दे दी है, लेकिन तुम अगर 5 साल के अंदर इसको तुम कल्टीवेट नहीं करोगे तो फिर ये हम जमीन फिर से तुमसे वापस ले लेंगे, ठीक है। 5 साल का रूल, सेक्शन 33। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्शन 43, डीसी कैन सेट अपार्ट वेस्ट लैंड फॉर जाहिर थान, सेक्रेड ग्रोव, क्रीमेशन ग्राउंड। तो डीसी बोले कि देखो तुम अगर नहीं करोगे 5 साल तक इसको कल्टीवेट, क्या जमीन को तो हम ले लेंगे। तो एक बंदा पूछने लगा कि सर आप जमीन ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, तो बोले कि देखो हम जमीन ले लेंगे, उसके बाद हम इसमें शमशान घाट बढ़ा देंगे, क्रीमेशन ग्राउंड बना देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मर्जी, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा, नॉट फॉर पर्सनल यूज। तो 34 में बोला कि डीसी साहब जो है वो वेस्टलैंड को ले सकते हैं अपना सीक्रेट ग्रोव के लिए, क्रीमेशन के लिए, ग्राउंड के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 38 के बारे में बात करते हैं, ग्रेजिंग लैंड, गोचर कैनॉट बी सेटल्ड और कल्टिवेटेड। अब देखो इधर तो डीसी साहब ने ये वेस्टलैंड का मामला को सलटा दिया, ठीक है। अब फिर वो वापस जाने लगे अपना घर की तरफ।
तो उधर देखिए एक लैंड था, एक लैंड में बहुत सारे गाय थे, गाय चर रहे थे। तो डीसी साहब के ध्यान में भी गया, तो डीसी साहब ने रूल बना दिया कि जो ग्रेजिंग लैंड है, जिसे हम गोचर के नाम से बोलते हैं, 38 में मेंशन है, वो सेटल नहीं कर सकते, वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है। अनाउंस किया कि लैंडलॉर्ड बाबू लोग, ये जो गाय चर रही है यहाँ पास, इसको तुम लोग कल्टीवेट नहीं करोगे, ये गाय चरने के लिए तुमको खाली छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है। 38 देखो ना, 8 वैसे कर दो, 2 पैर इधर 2 पैर इधर, ये थोड़ा बन गया ना गाय टाइप का। तो 38 में गाय के बारे में बात हो रहा है कि जो गोचर होगा लैंड, गोचर लैंड में हम लोग कल्टीवेट नहीं कर सकते। 38 41 देखो, 41 के बारे में बात करते हैं। 41 देखो, 41 4 है ना, 4 को उल्टा करो ऐसे, 4 पहाड़ बन गया, पहाड़, पहाड़िया लैंड। नो वेस्ट लैंड, वेकेंट लैंड होल्डिंग इन पहाड़िया विलेज कैन बी सेटल विद नॉन पहाड़िया। तो देखो अब हम सेटल लैंड तो कर लिया, अब 4 में पहाड़िया, यानी कि पहाड़िया में कोई अगर वेस्ट लैंड होगा तो उसको तुम नॉन पहाड़िया को नहीं दे सकते हो, उसको तुमको पहाड़िया पीपल को ही देना पड़ेगा। तो 41 है, 4 1 41, तो 4 को ऐसे पहाड़ बनाओ। तो 41 में क्या है, कोई वेस्टलैंड होल्डिंग पहाड़िया विलेज का सेटल नहीं कर सकते नॉन पहाड़िया के साथ, ठीक है। 42 इजेक्टमेंट हाई यील्ड, डीसी कैन एविक्ट एनी पर्सन हु हैज इनक्रोच्ड अपॉन reclaimed agriculture land, contravention of act. This power can be exercised suo motu on his own upon the application. सेक्शन 42 क्या बोलना चाहता, 142 आर्टिकल सुओ मोटो के बारे में डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेम वे सेक्शन 42 सुओ मोटो डिफाइन कर रहा डीसी का। देखो अगर एक जमीन है, ठीक है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ये जमीन ए बंदा का है, लेकिन बी जो है बहुत साल तक उसको कब्जा लेकर के बैठा हुआ है, बहुत साल तक कब्जा कर दिया, तो डीसी उसको एविक्ट कर सकता है। डीसी जो है बी पर्सन को भगा सकता है, who has encroached upon reclaimed agriculture land, जो ये लैंड को रिक्लेम किया है, इसको बी को भगा सकता है। दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड suo motu, डीसी को अपने मन से, डीसी जो है अपने मन से देखा कि बी बेटा जो है इस जमीन को पूरा ले लिया है, बी जो है इस जमीन को पूरा ले लिया है, कब्जा कर लिया है, तो ये कंप्लेन भी नहीं करेगा, बी डीसी अपने आप आएगा, इस जमीन को इसको दिला देगा, ये इसका पावर है। 42 142 सुओ मोटो करता है ना, उसी तरह से 42 भी सुओ मोटो कर रहा है डीसी का। कोई अगर जमीन पर सब कब्जा कर लिया है तो फिर डीसी अपने मन से उस जमीन को ओरिजिनल पर्सन को दे सकता है। इसमें रूल ये है कि बाकी सब नियम में अगर कोई तुम्हारे जमीन पर कब्जा कर लेगा 12 साल के लिए तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एसपीटी एक्ट में बात यह है कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर कोई इंसान तुम्हारा जमीन पे कब्जा 20 साल 100 साल 200 साल के लिए भी कर किया हुआ है, डीसी को अगर यकीन हो गया कि ये कब्जा है तुम्हारे जमीन के ऊपर, तो डीसी साहब अपने मर्जी से ए को लैंड दे देंगे, बी से बिना कुछ बोले। ए कंप्लेन भी नहीं करेगा डीसी साहब से, लेकिन डीसी को पता चल गया कि वो लैंड जो बी का है वो लैंड बी का नहीं है, वो लैंड ए का है, तो डीसी साहब आएंगे, बी को हटाएंगे और ए को लैंड वापस दिलाएंगे सुओ मोटो के थ्रू। ये था सेक्शन 42, ठीक है। तो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 4 में 27 से 42 आर्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट सब है। 27 में क्या बोला, पट्टा होगा, पट्टा के थ्रू लैंड सेटल किया जाएगा। वेस्टलैंड हम लोग पहले वेस्टलैंड सेटल करेंगे, 4 कॉपीज बनेगा। 28 में बात करें हम लोग लैंडलेस, एक गरीब आदमी था उसको हम लोग लैंड देंगे। 29 में बात की मूल रैयत लोग आपस में खुदाने लगा कि जमीन हम लोग ले लेंगे, तो डीसी साहब वहीं बोले, ऑर्डर लिए कि जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है, यू कैन नॉट सेटल द वेस्टलैंड विद हिमसेल्फ और को मूल रैयत विदाउट डीसी सैंक्शन। फिर सेक्शन 32 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 32 में उस गरीब आदमी को डीसी साहब ने बुलाया, बोला 1 साल के अंदर अगर तुम नहीं कर सकते हो तो जमीन तुमसे वापस ले लेंगे। फिर 33 में बोला, नहीं सॉरी, इसमें 32 में बोला कि अगर किसी को कोई दिक्कत है जमीन वाले डिस्ट्रीब्यूशन में तो तुम हमको बोल दो, 1 साल के अंदर तुम बोलोगे तो कुछ हम कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 33 में 5 साल का रूल दे दिया। 33 है, देखो 33 5 लग रहा है, 33 में 5 साल का रूल दे दिया। 5 साल तुम जमीन कब्जा नहीं करो, जमीन कल्टीवेट नहीं करोगे, जमीन हम ले लेंगे।
फिर हाँ 34 में 33 के बाद 34 में बोले कि तुम जमीन लेकर क्या करोगे, तो कोई पूछा तो जमीन लेकर के हम पब्लिक वेलफेयर करेंगे, हम जहेरथन बनाएंगे, सीक्रेट ग्रुप बनाएंगे, क्रीमेशन ग्राउंड बनाएंगे। फिर 34 के बाद डायरेक्ट +4 करना है। 38 8 से गाय याद कर लो, गाय। तो बगल में एक गाय का ग्राउंड था जहाँ बहुत सारे गाय थे, तो बोले गाय वाले ग्राउंड में कोई भी कल्टीवेट नहीं करेगा। 38 41 देखो पहाड़ बना दो, बोला पहाड़ वाला वेस्टलैंड में कोई नॉन पहाड़िया नहीं ले सकता है। 42 कोई कब्जा कर लिया है तुम्हारे लैंड में, तो हमको अपने मर्जी से लगेगा कि कब्जा है तो हम तुमको लैंड वापस दिला देंगे। 142 था आर्टिकल। तो चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आगे हम चैप्टर नंबर 5 से लेकर के 9 तक कंप्लीट करेंगे आगे वाले वीडियो में।